हाय गाइस, मेरा नाम है राकेश जी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्ट होने वाली है। दोस्तों, आज का अपना लेक्चर रहेगा मल्टी डायमेंशन प्रॉपर्टी इन इंडिया, नीति आयोग। ये क्या होता है, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल से समझते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है, यदि वीडियो पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलो स्टार्ट करते हैं। मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इन इंडिया, ये चर्चा में क्यों है, इसके बारे में समझते हैं। उससे पहले इसमें देखते हैं ओवरऑल 24.8 करोड़ पीपल मूव्ड आउट ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया इन 9 ईयर्स। 9 सालों में क्या हुआ है, इसके बारे में देखते हैं। जो गरीबी रेखा के नीचे आते थे वो 24.8 करोड़ आदमी गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। ये किसने रिपोर्ट दी है? नीति रिपोर्ट के अनुसार है, नीति आयोग के अनुसार। रिपोर्ट में क्या है, इसके बारे में समझते हैं। मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसके कहते हैं MPI, नीति आयोग द्वारा जारी होती है। ये किसने आयोग को देखते हुए इन तीनों पे इस पे रिपोर्ट जारी करती है। इन 3 आयामों में क्या है, इनको 12 संकेत में इसके द्वारा दर्शाया गया है। पहले नंबर पर पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर पर चौथे है स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, और छठे में है खाना पकाने का ईंधन, और 7वें नंबर पर है स्वच्छता, 8वें नंबर पर पेयजल, 9वें नंबर पर विद्युत, और 10वें नंबर पर आवास, और 11वें नंबर पर संपत्ति, और 12वें नंबर पर है बैंक खाते। MPI वर्ष 2024 भारत में ये माना जाता है 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीब से बाहर आए हैं। इसमें सबसे अधिक जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के, और मध्य प्रदेश के, और राजस्थान के। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसी न किसी एग्ज़ाम में 3 को रख देगा और कह देगा इनमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो अच्छे से पढ़ लेना। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इसमें 3 आते हैं। वर्ष 2023 और 24 की रिपोर्ट से 29.17% आबादी कितनी गरीब थी, और वर्ष 2022 और 23 के आंकड़े के अनुसार 11.28% लोग क्या रह गए हैं, इतने रह गए हैं, गरीब रह गए हैं। 2005 में कितने आंकड़े थे? 55.36, और 2013 और 14 में कितने रह गए हैं? 29.17, और 2015 में कितने रह गए हैं? 24.85, और 19 और 20 और 21 की रिपोर्ट में कितने रह गए हैं? 14.96, और जबकि 22 और 23 का हाल फिलहाल का डाटा कितना रह गया है? इतने परसेंट, यानी कि 11.28% लोग आदमी क्या रह गए हैं? गरीब रह गए हैं। अब इनके सुधारों में लाभ क्या क्या मिल सकते हैं? 12 संकेतों में उल्लेखित सुधार किए गए हैं, जो इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। न्यूट्रिशन में कितने हैं? न्यूट्रिशन में डाटा है 57.47 का, और जबकि चिल्ड अडल्ट्रेट मॉनेटरी में कितने हैं? इतने रह गए हैं। मैटरनल हेल्थ में कितने हैं? 33, जबकि ईयर ऑफ स्कूलिंग में कितने हैं? इतने 24.98, और स्कूल एड्रेशन में कितने हैं? 21.27,
और कुकिंग फूल में कितने हैं, इतने पर डाटा 74.40 का। और जबकि सेमरेशन में कितने हैं, 70 और 92। ये अनेक प्रकार के डाटा हैं जो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। अब समझते हैं बाल सुधार और किशोर मृत्यु दर कितनी है, 2.16%। और बिजली में 3.27% है। और बैंक खाते कितने हैं, 3.69% है। ज़्यादा सुधार देखने को मिला है इन चीज़ों में, बिजली में और मृत्यु दर में और बैंक खातों में ज़्यादा सुधार देखने को मिला है। देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर लाने में प्रमुख कारकों का योगदान रहा है, जैसे पोषण में और एनीमिया मुक्त भारत अभियान तहत चलाकर इन्होंने क्या करा है, सुविधाओं को लाभ पहुँचाया है। ऐसे ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के तहत कितना है, ये अन्न योजना चलाई है। ऐसे ही स्वच्छ ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना चलाई है। जबकि सभी घरों में बिजली के लिए सौभाग्य योजना का प्रबंध किया है। और पेयजल सुविधा के लिए जल जीवन मिशन दिया है। और जन खाते भी खुलवाए हैं इन्होंने। बात कर लेते हैं राज्यों की स्थिति के बारे में। राज्यों की स्थिति के बारे में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान रिकॉर्ड लार्जेस्ट डेक्लाइन इन नंबर ऑफ MPI प्योर्स कितने में, लगातार 9 सालों में देखे गए हैं। प्रॉपर्टी हेड काउंट रेशियो इन 9 वर्षों में कितना देखा गया, 19.17% है और 11.28% है। और SDG में का टारगेट कितना है, 1.2 का परसेंटेज का। और जबकि 24 ओवरऑल देखा जाए तो कितना है, 24.82 करोड़ आदमी क्या हैं, गरीब है। क्या गरीब देखे गए हैं। इस डाटा से भी समझ सकते हैं। अब देखते हैं इसमें रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश 5.94 करोड़, बिहार में 3.77 करोड़ और मध्य प्रदेश में 2.30 करोड़ और राजस्थान में 1.87 करोड़। राज्यों से सबसे अधिक संख्या गरीबी की कमी आई है। किन किन में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और बिहार में। आगामी सुधारों की आवश्यकता क्यों है, इसके वर्तमान में समझ सकते हैं। जैसे वर्तमान स्थिति में लगभग 15 करोड़ लोग MPI मानक से जुड़ी सुविधाओं से वंचित हैं। कहने का अर्थ 15 करोड़ लोग ऐसे हैं आज भी जिनको MPI का लाभ नहीं मिला है। सरकार ने वर्ष 2023 तक देश के सभी नागरिकों को MPI के 12 मानकों की सुविधा देने का लक्ष्य रखा गया है। MPI के तहत कितना लक्ष्य रखा गया है, 2030 का लक्ष्य है। ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी भी बुनियादी प्रमुख मानकों में सुधार की आवश्यकता, जैसे खाना पकाने का ईंधन, पोषण, आवास, सतत विकास लक्ष्य को भी प्राप्त करना है। अब इस डाटा में देख लें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत है 1 पॉवर्टी, 0 हैंगर, गुड हेल्थ, क्वांटिटी एजुकेशन और जेंडर इक्वलिटी और क्लीनर वाटर, एफोर्डेंट एंड क्लीन एनर्जी के लिए। और ये अनेक प्रकार के कितने हैं, 17 प्रोग्राम चलाए गए हैं इसके तहत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। नीति आयोग के बारे में अब समझते हैं। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के तहत ये योजना जारी होती है, योजना आयोग। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं।
और उपाध्यक्ष एक कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। इसका उपाध्यक्ष कौन है इस समय? सुमन बेरी जी हैं। और उद्देश्य क्या है? थिंक टैंक के रूप में केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोगी की भूमिका भी इसके अंदर निभाई जाती है। नीति आयोग, नीति आयोग के तहत एक ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछने वाला है कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। इनका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अब इससे क्वेश्चन बनने वाले की संभावना होती है, देखो क्या बनेगी। इससे क्या है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो रिपोर्ट में बहुआयामी गरीबों के अनुपात में सबसे ज़्यादा कमी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान राज्य में देखी गई है। तो ये हमारा स्टेटमेंट ठीक है। भारत में अभी भी लगभग 15 करोड़ लोग एमपीआई मानक से जुड़ी सुविधाओं से वंचित हैं, तो ये भी ठीक है। अब आते हैं तीसरी। रिपोर्ट के बाल और किशोर की मृत्यु कितनी है? 2.06%, और बिजली की 3.27% और बैंक खाता 3.69% से अधिक सुधार हुए हैं, तो तीसरा भी ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या बनेगा? 1, 2, 3 ये। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य जवाब दें। धन्यवाद।